बाशोड़ा वाले दिन माता पे मोक्षू की धोख लगवा के लाए। इस दिन रात को ही चावल बना के रखते हैं जो कि मम्मी ने रखे, और परवेश ये छोले लाया था जो सूख गए थे, तो मम्मी ने इनको आग पे भूना और फिर इनको खाने में बहुत मजे आए। सुबह उठ के मैं तो काम करने लगी, तभी मम्मी तैयार हो गई और बोली तू भी तैयार हो ले। मम्मी अपनी तैयारी में लगी, इतने मैं भी तैयार होके आई। अब दोनों तैयार थे तो मम्मी ने सामान रेडी किया और मोक्षू को उठाने लगी क्योंकि इसको साथ ले जाना था और ये गहरी नींद में था। सोते हुए को ही लेके घर से निकले लेकिन रास्ते में उठ गया। सभी जगह जाके मम्मी ने बाशोड़ा पूजा, मोक्षू की धोख लगवाई और वापस चले आके इनको भी बाशोड़ा के चावल खिलाए और घर में एंट्री की। मम्मी बोली अब एक मस्त सी चाय पिला दे। एक साइड छोले उबालने रखे और साथ में चाय भी बनाई। चाय पी के मम्मी ने अपनी तैयारी की और मोक्षू का कंडवारा बांटने चली गई। इतने मैंने सब्जी बनाई जो खानी थी इन चावल के साथ। क्या आपके यहाँ भी बाशोड़ा पे ऐसे ही होता है? कमेंट करके बताना। आज लगे उस काम में जिसके लिए हम स्पेशल आए थे गाँव में। आज श्राद्ध था जिसके लिए मम्मी ने सुबह 5 बजे उठा दिया, फिर भी कह रही लेट हो गए, कब काम हुए गो। अरे मम्मी रिलैक्स, देखो चांद के छिपने से सूर्योदय के टाइम तक आपका काम हो जाएगा। पहले तो बनाई चाय, फिर प्रवीण जी चले मॉर्निंग वॉक पे और मैं लगी किचन क्लीनिंग के काम पे। और दिन तो बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। मैंने भी अपनी काम की स्पीड बढ़ाई और नहा के आई, फिर खीर बनाने रखी। दूध चावल उबले, इतने मैंने बाकी की तैयारी करी। इधर खीर बन के तैयार हुई तो मैंने सब्जी छोकी, फिर मम्मी ने नहा धो के मांडी बनाई और गौशाला जाने की तैयारी की। गौ माता को रोटी खिला के जैसे ही घर आई तो बाहर मम्मी को एक और गाय दिखी, लेकिन वो बोली मुझे तो और चाहिए, डट तेरे पीछे पीछे सारे घर ही आ रही हूँ। और इन सब कामों को होते हुए चुपके से कोई और भी देख रहा था। जब मैंने सबके लिए खाना बनाया तो सबके साथ इसको भी खाना खिलाया, लेकिन जैसे ही पीछे से प्रवेश आया तो ये उससे डर के भाग गई। लास्ट में मैंने और मम्मी ने भी खाना खाया। आज लगे उस काम में जिसके लिए हम स्पेशल आए थे गाँव में। आज श्राद्ध था जिसके लिए मम्मी ने सुबह 5 बजे उठा दिया, फिर भी कह रही लेट हो गए, कब काम हुए गो। अरे मम्मी रिलैक्स, देखो चांद के छिपने से सूर्योदय के टाइम तक आपका काम हो जाएगा। पहले तो बनाई चाय, फिर प्रवीण जी चले मॉर्निंग वॉक पे और मैं लगी किचन क्लीनिंग के काम पे। और दिन तो बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। मैंने भी अपनी काम की स्पीड बढ़ाई और नहा के आई, फिर खीर बनाने रखी। दूध चावल उबले, इतने मैंने बाकी की तैयारी करी। इधर खीर बन के तैयार हुई तो मैंने सब्जी छोकी, फिर मम्मी ने नहा धो के मांडी बनाई और गौशाला जाने की तैयारी की। गौ माता को रोटी खिला के जैसे ही घर आई तो बाहर मम्मी को एक और गाय दिखी, लेकिन वो बोली मुझे तो और चाहिए, डट तेरे पीछे पीछे सारे घर ही आ रही हूँ। और इन सब कामों को होते हुए चुपके से कोई और भी देख रहा था। फिर जब मैंने सबके लिए खाना बनाया तो सबके साथ इसको भी खाना खिलाया, लेकिन जैसे ही पीछे से प्रवेश आया तो ये उससे डर के भाग गई। लास्ट में मैंने और मम्मी ने भी खाना खाया। आज मम्मी ने बनाया मलाई से देसी घी और चूरमा भी। तो कल रात दिल्ली पहुंच के बस सो गए। सुबह उठी और खाना बनाने की तैयारी की। आज दाल बना रही थी तो दाल को उबालना रखा। इधर मम्मी मसाला पीस रही थी। दाल मम्मी के हाथ की ज्यादा अच्छी लगती है। दोनों ने मिलकर सारा काम खत्म किया और इनका टिफिन पैक किया। फिर नहा धो के मैं रोटी बनाने लगी तो मैंने कहा मम्मी दाल बनी है, अगर चूरमा बना दो तो बढ़िया काम हो जाएगा। मम्मी ने एक बार कहते ही जब मस्त चूरमा बना दिया। पहली पिंडी प्रवेश को दी और फिर हमने भी दाल चूरमा खाया। घर पे मम्मी ने जो मलाई इकट्ठी कर रखी थी उसको पैक करके दिल्ली ले आई थी और आज उसका बनाना था घी। तो मम्मी ने सारी मलाई को खुले बर्तन में निकाल के पानी डाल के बिलोना शुरू किया। बहुत जल्दी ही ये देखो घी निकल आया। 3 पिंडे घी के निकाल दिए मम्मी ने। फिर इनको बिल्कुल धीमी गैस पे कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से पकाया। इसकी ये व्हाइट आज मम्मी और मोक्षू की चुपके से एक बात सुनी। कल तो साफ सफाई करके सो गई थी, फिर सुबह उठी और सीधी पहुंची चाय बनाने। चाय पी के देखा मम्मी मोक्षू को खिला रही थी। बोली देखी मुक्कू तेरी मम्मी स्कूटी कैसे चलाती है, पहली बार में ऐसे, दूसरी बार में खेत के किनारे पे और तीसरी बार में सीधा सड़क से नीचे। वाह मम्मी वाह, अब ये तो मेरे साथ कभी बैठेगा नहीं। और इसके सामने कोई खिलौना रख दो पर इसको खेलना है प्लेट और कटोरी से। मैं भी सब्जियां उठा के लाई और इसके साथ बैठ के काटने लगी। तभी प्रवीण जी भी घूम के आ गई। मेरी स्कूटी क्यों ले गए थे? बोले गिराने के बाद चेक की थी ठीक है या नहीं। फिर मैंने सब्जी छोकी और एक रिलैक्सिंग सा सीन देखा। 2 चिड़िया बारी बारी आई, पहले 2 घुट पानी पीती, फिर एक डुबकी लगाई, पंख झड़का के धूप सेकने लगी और हम इनको देख के बहुत खुश हो रहे थे। तभी जल्दी से मैं भी नहा के आई। पहले जीरा भुना, फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाई। सबको खिला के मैंने और मम्मी ने भी खाना खाया। शाम को मम्मी बोली ला रोटी दे, मोक्षु बाहर डोगी तक खिला के आएगा। चेक करके खिला के आऊंगा माँ जी, ऐसे नहीं। ये कुछ छोटे मोटे और जरूरी काम जो मम्मी को करके बड़ा ही आनंद आता है। आज मम्मी ने बनाया मलाई से देसी घी और चूरमा भी। तो कल रात दिल्ली पहुंच के बस सो गए। सुबह उठी और खाना बनाने की तैयारी की। आज दाल बना रही थी तो दाल को उबालना रखा। इधर मम्मी मसाला पीस रही थी। दाल मम्मी के हाथ की ज्यादा अच्छी लगती है। दोनों ने मिलकर सारा काम खत्म किया और इनका टिफिन पैक किया। फिर नहा धो के मैं रोटी बनाने लगी तो मैंने कहा मम्मी दाल बनी है, अगर चूरमा बना दो तो बढ़िया काम हो जाएगा। मम्मी ने एक बार कहते ही जब मस्त चूरमा बना दिया। पहली पिंडी प्रवेश को दी और फिर हमने भी दाल चूरमा खाया। घर पे मम्मी ने जो मलाई इकट्ठी कर रखी थी उसको पैक करके दिल्ली ले आई थी और आज उसका बनाना था घी। तो मम्मी ने सारी मलाई को खुले बर्तन में निकाल के पानी डाल के बिलोना शुरू किया। बहुत जल्दी ही ये देखो घी निकल आया। 3 पिंडे घी के निकाल दिए मम्मी ने। फिर इनको बिल्कुल धीमी गैस पे कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से पकाया। इसकी ये व्हाइट फुई अलग हो गई और घी अलग। साफ सुथरे कांच के बर्तन में इसको छान लिया। अब मम्मी 3 दिन लगातार मेरे लिए चूरमा बनाएगी।